2024 लोकसभा चुनाव में बिगड़ेगा समीकरण, क्यों है यूपी बिहार बंगाल महत्वपूर्ण। 2019 वाला फॉर्मूला होगा लागू, क्या महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की होगी इज्जत। 2024 का चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी सपा पर फिलहाल कम बोल रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर बीजेपी बनाम सपा हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और अगर बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ तो उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का मादा रखती है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि तीनों राज्यों में लोकसभा की 162 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे कर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में महागठबंधन को फाइनल रूप देने की कोशिश में जुटी है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने साथ न देने की बात कही है, लेकिन महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस कायम है। बता दें राष्ट्रीय पार्टी के चलते ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस ही सीधी टक्कर देती रही है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देने की वकालत कर रहे हैं, जिससे यूपी और बिहार सहित पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर पेच फंस सकता है। बता दें यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में इस समय कांग्रेस की हालत खराब है। तकरीबन 40 सालों से ज्यादा वक्त से इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। यूपी में कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों को भी गंवा चुकी है, वहीं बंगाल में विपक्ष में बैठने के काबिल भी नहीं है। इन तमाम बातों को देखते हुए लगता है कि महागठबंधन में क्षेत्रीय दलों का दबदबा देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि इस बार महागठबंधन होता है तो कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी। 2019 वाला फॉर्मूला। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में दूसरे नंबर पर रही थी। यानी कुल 4 सीटों पर कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ था। बता दें कांग्रेस इसके अलावा गाजियाबाद, बिजनौर, जालौन और कुशीनगर सीट पर भी दावा ठोक सकती है, क्योंकि यूपी के ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने हाल ही में यूपी के 3 नेताओं को राज्यसभा भेजा था। ये राज्य है महत्वपूर्ण। तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 162 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को 121 सीटें मिली थी। कांग्रेस को तीनों राज्यों में 4 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। 2014 में इन तीनों राज्यों में एनडीए को 106 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई थी। 2009 के बाद से हिंदी बेल्ट के यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़ा झटका देने के मिशन पर काम कर रहे हैं। 2009 में एनडीए को इन राज्यों से सिर्फ 48 सीटें मिली थी। इसके मुकाबले यूपी को जबरदस्त फायदा मिला था। बता दें यूपी, बिहार के चुनावी मूड से हिंदी बेल्ट के अन्य राज्यों में भी नैरेटिव बनता है। इसके पीछे सीटों की संख्या है बड़ी वजह, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से ही होकर जाता है। वही सूत्रों की अगर माने तो गठबंधन अगर फाइनल होता है तो या तो तय है कि कांग्रेस को सीटों की संख्या में गम खाना पड़ सकता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।